हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी संग्राम पर एक बार नए टॉपिक्स पर स्वागत है। जैसे CUET क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपने 2-3 दिन में CUET के बारे में बहुत कुछ सुना और समझा होगा। हम आशा करते हैं समझ चुके होंगे, पर कुछ क्वेश्चन आपके में बन रहे होंगे आपके दिमाग में, तो उन क्वेश्चनों को हम बताने का प्रयास करेंगे। और आखिर यह CUET है क्या आखिरकार, और आखिर ये कैसे लागू होगा, और इसका एग्जाम जो है कब होगा और कब फॉर्म आएंगे, ये चीज देखिए। और CUET के कारण क्या आरक्षण में बदलाव हो जाएगा? जैसे आरक्षण दिया जाता है जो कॉलेज की तरफ से, क्या उसमें बदलाव हो जाएगा? CUET क्या PG के लिए भी अलग होगा? इसके ये क्वेश्चन जो बन रहे होंगे आपके दिमाग में। CUET कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पर लागू होगा? CUET में जो है अप्लाई कौन कर सकते हैं? क्या अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं? यह क्वेश्चन भी है। और क्वेश्चन हमारे पूछा गया एक स्टूडेंट के द्वारा कि जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है क्या आप 12 के मार्क्स पर होंगे, क्या CUET के स्कोर पर होंगे? तो इन जितने प्रश्न हैं यह बताने का प्रयास किया जाएगा और आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी दी जाएगी। शायद आपको इस सेशन के बाद कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपके दिमाग में न रह जाए। अब इसके लिए आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी CUET की बिल्कुल निःशुल्क। अब क्या है आखिर CUET है क्या, यह चीज़ तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम बता देंगे। मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे करीब 1 वर्ष पहले जो सुना गया था CUCT के नाम से सुना गया था, या CUCT कह सकते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं सर? मतलब CUCT कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब यह क्या है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पर सर CUET लागू होगा? अब यह चीज जो आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न है, तो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बताया UGC के जो चेयरमैन मिस्टर जगदीश कुमार जी ने बताया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह लागू होगा। जैसे एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी जैसे हैं, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है, जैसे DU में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, CUET से गुजरना पड़ेगा। और ये JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप राजस्थान है, या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप केरला में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनमें लेने के लिए आपको CUET मतलब टेस्ट देना पड़ेगा। अब क्या है, ये 45 जो यूनिवर्सिटी हैं उस पर यह लागू होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर अभी लागू होगा, क्योंकि मिस्टर जगदीश कुमार ने यही बताया है। एक प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन अब 12 या 12 के मार्क्स पर होगा या CET स्कोर पर होगा? ये चीज आपके में, तो मिस्टर जगदीश कुमार जी ने बताया है कि CBT टेस्ट जो होता है मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो आपका CUET होगा। CUET जो आपका है या CBT टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या आप क्या है इसी के स्कोर के आधार पर, मतलब क्या है इसके स्कोर जितना आप करेंगे मतलब इस एग्जाम में, उसी स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होगा, ना कि 12 के मार्क्स पर होगा। ये मिस्टर जगदीश कुमार जी ने बताया है। उन्होंने एक चीज ये भी कहा है कि जैसे मान लीजिए DU है, इसमें सब में कट ऑफ ज्यादा चली जाती थी। कट ऑफ जैसे था, मान लीजिए कोई केरला है, बिहार है, ये सब है, या UP है, इनमें मतलब इसमें जो CUET में अप्लाई कौन कर सकता है यह भी जान लीजिए। मतलब 28 राज्य वाले पूरे जितने लोग हैं ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जितने 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के लोग, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के बाद ये होगा कि इस पे जो सबसे बड़ा होगा कि जिनकी कट ऑफ, जैसे मान लीजिए 12th में जो लोग 90% ले आते थे, 99%, 98% या 96% ले आते थे, तो उनका एडमिशन हो जाता था अच्छी यूनिवर्सिटी में। और जो लोग मान लीजिए 80% ले आए, या किसी
किसी कारण 1.5 से कुछ कारण से उन्हें कॉलेज नहीं मिलता था, उनके लिए यह अवसर हो सकता है, अवसर बन जाएगा और यह अच्छी चीज़ है। जैसे एक बार में आप एग्ज़ाम दे देंगे और जो यूनिवर्सिटी आपको चॉइस करना होगा उसे चुन लेंगे। यह चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब क्या है, CUT सर फॉर्म कब आएंगे और आखिर पेपर कब होगा इसका? तो CUT जो है मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म कब आएंगे और एग्जाम कब होगा, यह चीज़ है। तो फॉर्म जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है NTA द्वारा अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपलोड कर दिया जाएगा और सारी डिटेल उसमें दी हुई होगी, जिसके माध्यम से जैसे आपका फॉर्म आएगा तुरंत हम अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। एक एक बारीकी से आपको पॉइंट उसके बता देंगे जो NTA लाएगा। जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाना है। मतलब पब्लिश बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर देगी। एग्जाम कब होगा? जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। मतलब फॉर्म जो आपका आएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा और एग्जाम कब होगा? जुलाई के फर्स्ट वीक में। लगभग 2 मंथ का समय रहेगा, 2 महीने का समय आपके पास रहेगा। क्या है कि CUT में क्या अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि इन्हीं के लिए तो ये सब कुछ किया गया है। मतलब इन्हीं के लिए किया गया है, यही नहीं अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? मतलब जैसे आप समझिए कि नीट का एग्ज़ाम होता है। मान लीजिए आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं। जब नीट का आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे आपका क्या होता है कि आप 12th जो अपेयरिंग होता है वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। वो भी तो होता है जैसे ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो वही चीज़ ये भी तो ऑल इंडिया लेवल पे है, तो इसमें भी अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए और जितनी डिटेल होगी सब कुछ बता दिया जाएगा। क्या CUT के कारण आरक्षण में बदलाव होंगे? तो मिस्टर जगदीश कुमार UGC के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो आरक्षण है पहले की तरह ही निर्धारित रहेगा। मतलब जो आरक्षण है जो पहले दिया जाता था उसी तरह आरक्षण के आधार पर रहेगा। आरक्षण में कोई बदलाव आपके नहीं होंगे। यह चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होंगे। जो CUT स्कोर होगा उसी के आधार पे होगा। जैसे मान लीजिए जनरल की कट ऑफ जो होगी, जनरल पे रैंक हो जाएगी। जनरल की रैंक, OBC की रैंक और SC की रैंक, ST की रैंक, इनकी सबकी अलग अलग रैंक बन जाएगी। इस तरह हो जाएगा। और क्या है सर कि जैसे इसमें और कुछ बदलाव हो सकते हैं। मतलब आरक्षण होगा तो आरक्षण के आधार पर भी कॉलेज इसमें मिल सकता है। जैसे उनको जैसे मान लीजिए कोई OBC का है या SC का है तो इन्हें जो है जनरल का है तो इनमें भी जो है रैंक के आधार पर रैंक बना दी जाएगी। इन्हें जो ने कहा है UGC के चेयरमैन द्वारा कहा गया है कि हम जैसे मान लीजिए आपको एक मतलब काउंसलिंग टाइप रहेगा। किसी ने अगर काउंसलिंग कराई होगी आपके घर में तो आप पता कर सकते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट दौर में काउंसलिंग कराई गई आपके द्वारा, तो वहाँ पे अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप दूसरी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। जैसे ये रैंक पर होता है, कितनी रैंक वाले इतने तक करवा सकते हैं और इतनी रैंक वाले इस शिफ्ट में और इतनी रैंक वाले इस शिफ्ट में। ऐसा सिस्टम रहने वाला बिल्कुल है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब CUT का सिलेबस क्या होगा या तो NTA निर्धारित करेगी। मतलब NCERT तो होगा, NCERT बेस होगा और 12th जो है स्टैंडर्ड पर होगा। अब जैसे CET जो है 3 सेक्शन में विभाजित होगा। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। जैसे इंग्लिश, जिसमें क्या होगा इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस है और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। इसमें क्या है डोमेन नॉलेज के साथ एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। NCERT ये ध्यान रखिए, अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो NCERT बुक फॉलो कर सकते हैं और 12th स्टैंडर्ड तक अभी पढ़िए और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फॉर्म आ जाएंगे। सारी डिटेल हमारे द्वारा आपको दे दी जाएगी। यह चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 27 डोमेन भाषा होंगी जिसमें अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है, परफॉर्मिंग है, आर्ट्स है और म्यूजिक है। कई सब्जेक्ट होंगे इसमें। नेक्स्ट क्या है, CUT जो है 13 भाषाओं में यह होगा। 13 भाषाओं में आप चुन सकते हैं। जैसे जिसमें 12 प्लस अंग्रेजी भी होगी, इंग्लिश होगी। 12 भाषाएं अदर होंगी और एक इंग्लिश होगी। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि अब ये चीज़ें आपको हमारे द्वारा बिल्कुल क्लियर पॉइंट कराया गया है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपके जितने भी डाउट हैं कुछ बता सकते हैं। और अगर आप कोई भी जानकारी है अगर है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन कीजिए में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है
पूछ लीजिए। और अगर आप भविष्य में कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो तत्काल आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आपको